अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। पिछले लेक्चर में हमने मसला नंबर 1 को हल किया था और आज के लेक्चर में हम मसला नंबर 1 के बाद जो एक मिसाल है उस मिसाल को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मुसल्लस के एक ज़िले का ज़िल या साया, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पिछले लेक्चर में हमने मसला नंबर 1 देखा था और आज हम एक मिसाल देखेंगे और मिसाल हमारे पास है मुसल्लस ABC। तो यहाँ पर अगर हम इस शक्ल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस AB और C। तो ये हमारे पास एक मुसल्लस है। मुसल्लस ABC में ज़ाविया A मुनफरजा ज़ाविया है। तो अगर हम इस ज़ाविया की बात करें तो ये ज़ाविया हमारे पास 90 दर्जे से बड़ा है और 180 दर्जे से छोटा है और A पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो मुनफरजा ज़ाविया है। और मज़ीद अगर इसको देखें, अगर हमारे पास जो किता ख़त AC है, AC जो मुसल्लस का ज़िला है ये बराबर हो अगर AB के, और AB अगर हम देखें तो ये हमारे पास किता ख़त AB है हो, तो साबित करें कि जो BC है, BC का मुरब्बा, ये हमारे पास BC है, मुसल्लस ABC में यहाँ पे ये जो ज़िला है ये BC है। BC का जो मुरब्बा है ये बराबर है 2 ज़रब किता ख़त AB। तो ये हमारे पास यहाँ पे किता ख़त AB है ज़रब किता ख़त BD, और ये हमारे पास यहाँ से इस नुक्ता से D नुक्ता तक जो है वो BD बनता है। जबकि बड़े हुए ज़िला AB, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो BA ज़िला है, बड़े हुए ज़िला BA, ये हमारे पास BA ज़िला है और इसको हमने मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, पर CD अमूद हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो बड़ा हुआ ज़िला BA है ये उसको हमने आगे की तरफ खींचा हुआ है, आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, और जो CD है, CD जो है वो अमूद है BA पर। तो ये हमने यहाँ पे साबित करना है कि हमारे पास जो BC का मुरब्बा है ये बराबर है 2 ज़रब किता ख़त AB ज़रब BD। तो इसको हम सबूत, तो जो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दिए गए सवाल में हमें कौन सी चीज़ मालूम है और कौन सी चीज़ मतलूब है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें इसमें कौन सी चीज़ मालूम है, इसमें हम मालूम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें मुसल्लस ABC, यहाँ पे हम मुसल्लस के निशान की मदद से भी इसको ज़ाहिर करते हैं। मुसल्लस ABC में ज़ाविया A, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास ज़ाविया A जो है ये मुनफरजा है। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मिसाल में हमें दिया गया है कि हमारे पास जो किता ख़त AC है ये बराबर है किता ख़त AB के, तो ये भी हमें मालूम है। और इसके साथ साथ बड़े हुए ज़िला BA पर CD अमूद है। तो ये चीज़ें हमें मालूम थी कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC है उसमें A पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया है, और इसके साथ साथ हमें दिया गया था कि हमारे पास जो AC और जो AB हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो BA ज़िला है जिसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, इस ज़िला पर जो CD है, CD इस पर अमूद है। तो ये चीज़ें हमें दी गई थी। तो अब देखते हैं हमें इसमें क्या चीज़ मतलूब है या किस चीज़ को हमने साबित करना है। तो अब हम लिखेंगे मतलूब। अगर हम देखें तो अगर हम मिसाल को दोबारा से देखें
तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास मतलूब है। इस चीज़ को हमने साबित करना है कि बी सी का जो मुरब्बा है ये हमारे पास बी सी है, इसका जो मुरब्बा है ये बराबर है 2 ज़रब ए बी या बी ए, ये हमारे पास ए बी है ज़रब बी डी, और बी डी जो है वो हमारे पास इस बी से डी तक का फासला है। तो ये हमें मतलूब है, तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पे मतलूब में लिखेंगे। तो मतलूब हमारे पास है बी सी का मुरब्बा बराबर है 2 ज़रब किता खत ए बी ज़रब किता खत बी डी। तो इस चीज़ को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सबूत देखते हैं बयानात और दलाइल की मदद से। बयानात और यहां पे हमारे पास आएंगे दलाइल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, चूँकि ये हमारे पास कायमत व ज़ाविया मुसल्लस है, और तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुनफरजत व ज़ाविया मुसल्लस है। और मसला नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारे पास जो मुनफरजत व ज़ाविया मुसल्लस होती है उसमें हमारे पास जो बी सी का मुरब्बा है ये हमारे पास बराबर होता है बी ए का मुरब्बा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बी ए का मुरब्बा है जमा ए सी का मुरब्बा, और साथ में इसके 2 चंद यानी दुगना होता है इसमें हमारे पास बी ए, जो दूसरा एक ज़िला इसका, और जो दूसरा ज़िला है उसका हमारे पास जो ज़िल बनता है वो बनता है ए डी। तो ये हमारे पास मसला नंबर 1 में हमारे पास जो मुनफरजत व ज़ाविया मुसल्लस के मुताबिक हमारे पास एक मसावात बनती है, उसमें चूँकि हमारे पास यहाँ पे जो मिसाल दी गई है इसमें भी हमारे पास मुनफरजत व ज़ाविया मुसल्लस है, तो इसमें भी इसका मतलब है कि ये चीज़ साबित हो रही है। तो फिर सबसे पहले बयानात में हम इसी को लिखेंगे कि हमारे पास जो बी सी का मुरब्बा है ये बराबर है बाकी 2 अज़ला के मुरब्बा के मजमुआ, जो कि हमारे पास है बी ए का मुरब्बा जमा ए सी का मुरब्बा जमा 2 ज़रब किता खत बी ए ज़रब किता खत ए डी। तो ये हमारे पास है मसला नंबर 1। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे मसला नंबर 1 की रूह से। इस शक्ल को दोबारा से देखते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस शक्ल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास जो ए सी ज़िला है और जो ए बी ज़िला है ये दोनों लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है ए सी ज़िला, और इसी तरह से ये हमारे पास ए बी, या इसको हम बी ए बी बोल सकते हैं। तो ये दोनों अज़ला जो हैं ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास चूँकि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों अज़ला लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास जो बी ए है या जो दोनों ए सी हैं इन दोनों की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। इस बी ए की जगह हम लिखने लगे हैं ए बी का मुरब्बा जमा, इसी तरह से ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए सी की जगह पे भी हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ए बी का मुरब्बा जमा बाकी के दोनों अज़ला को हम इसी तरह से लिखेंगे 2 ज़रब किता खत ए बी
चूँकि ए बी बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए बी, और इसके साथ हमारे पास जो किता खत है ए डी, जो कि ए सी का ज़िल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें मालूम थी कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, तो दलाइल में हम लिखेंगे कि ये चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ से हम इन दोनों रकमों को जमा करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो इनको हम आपस में जमा करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगी। ए बी का मुरब्बा जमा ए बी का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 2 ज़रब ए बी का मुरब्बा। यहाँ ए बी के मुरब्बे का ये दुगना बन जाएगा, और बाकी की रकमों को हम इसी तरह से लिखेंगे 2 ज़रब किता खत ए बी ज़रब किता खत ए डी। तो यहाँ पे अगर हम इस मसावात की बात करें तो इस मसावात में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2 ज़रब ए बी का मुरब्बा, और अगली रकम में हमारे पास है 2 ज़रब किता खत ए बी। तो यहाँ पे हम 2 ए बी जो है चूँकि मुश्तरिक है, तो इसको हम मुश्तरिक ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास है बी सी का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हम 2 ए बी को मुश्तरिक लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब किता खत ए बी, जिसको हमने मुश्तरिक लिया, और बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी। यहाँ पे चूँकि ए बी का मुरब्बा है, तो बाकी की रकम यहाँ पे आएगी किता खत ए बी। और इसी तरह से अगर हम इस रकम की बात करें तो इसमें से हम 2 ज़रब किता खत ए बी मुश्तरिक ले चुके हैं, तो बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी जमा किता खत ए डी। तो यहाँ से हम एक बार फिर से सवाल में दी गई इस शक्ल को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो शक्ल है, अगर हम इसमें जो ए बी ज़िला है या जो बी ए ज़िला है, इसकी अगर हम बात करें, ये हमारे पास है ज़िला ए बी, और इसी तरह से इसके आगे जो है वो हमारे पास है ज़िला ए डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी ज़िला, और इसी तरह से जो दूसरा ज़िला है ए डी, ये हमारे पास ए बी जो है वो बी से ए तक का फासला है, और इसी तरह से जो ए डी है वो हमारे पास ए से डी तक का फासला है। तो अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास जो है वो कुल फासला आ जाएगा, जो कि बी डी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ए बी जमा ए डी लिखा हुआ आएगा तो उसकी जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा है किता खत ए बी जमा किता खत ए डी, जिसकी इसकी जगह पे हम बी डी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, बी सी का मुरब्बा ये हमारे पास बराबर होगा 2 ज़रब किता खत ए बी, और इस किता खत ए बी जमा किता खत ए डी की जगह पे हम लिख सकते हैं किता खत बी डी। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे ज़रब किता खत बी डी। और इसमें से अगर हम देखें, चूँकि ए हमारे पास नुक्ता ए जो था वो बी डी पर वाक़े था, तो दलाइल में हम लिखेंगे यहाँ पे नुक्ता ए किता खत बी डी पर वाक़े है। तो इसलिए हमारे पास ये साबित हो गया कि बी सी का जो मुरब्बा है ये बराबर है 2 ज़रब ए डी ज़रब बी डी, जो कि हमारा मतलूब था। तो ये हमने साबित कर लिया कि अगर हमारे पास किसी मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए मुनफरजा हो और
AC बराबर हो AD के, तो इसमें हमने साबित कर लिया कि हमारे पास जो BC का मुरब्बा है वो बराबर है 2 ज़रब की ताकत AB ज़रब की ताकत AD। तो ये हमारे पास मिसाल का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने एक मिसाल को हल किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका हल अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।